नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एनडीए अलायंस को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज एनडीए अलायंस में दो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। और आज खबर यह सामने आई कि पीएम मोदी आज 83 सांसदों से मुलाकात करेंगे। दो चरणों में यह मुलाकात हो रही है। अभी देखिए, मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। पहला चरण 6:30 बजे का था और दूसरा चरण एनडीए के सांसदों का वो 7:30 बजे का था। अब इन दोनों चरणों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ आपको बता दें कि सूत्र ये जवाब दे रहे हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी जीत का मंत्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रिमंडल नेताओं को दे सकते हैं। बड़ी खबर। अब देखिए, केवल 10 महीने का इंतजार है लोकसभा चुनाव को और 5 राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होना है। दर्शकों, आपको याद होगा, देखा होगा आपने कि लोकसभा चुनाव आते ही भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ के बीच तैयारी पार्टी की अलग होती है। अब इन तमाम तैयारियों के बीच में ही पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। तमाम कैबिनेट के बड़े मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, आपको बता दें मौजूद रहेंगे। नितिन गडकरी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और यहां पर इन तमाम बड़े बड़े मंत्रियों की नेतृत्व में ही बीजेपी के तमाम विधायक सांसदों को जीत का मंत्र पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। अब इसमें यह बात सामने आ रही है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ INDIA गठबंधन, जो अपने आप को इंडिया करार दे रहे हैं। हालांकि जनता उसको सीरियस नहीं ले रही है। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ऐसे में मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि ये भले एक साथ है लेकिन विपक्ष बिफरा हुआ है। तमाम विपक्ष की राजनीति पर पीएम मोदी का प्रहार हुआ था। संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। एक हफ्ते से बीत गए। मणिपुर के मामले को लेकर संसद हंगामे की भेंट चढ़ा है। करोड़ों रुपए जनता के विपक्षी पार्टियों की वजह से बहाए जा रहे हैं पानी में। और देखिए, इसी चर्चा को लेकर जब पीएम मोदी अपने बैठक कर रहे थे एनडीए अलायंस के साथ, तो उन्होंने कहा कि इनको बोलने दीजिए, इनका काम है प्रोटेस्ट करना और विपक्ष बिफरा हुआ है, ये किसी की नहीं है, ये केवल राजनीति मणिपुर के मुद्दे पर कर रहे हैं। ये भले एक साथ अलायंस के वक्त हाथ मिलाते नजर आते हैं और वही केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ये तमाम वार पलटवार का सीजन चल रहा है। आज 83 सांसदों से मीटिंग, और आपको बता दें इस मीटिंग में बड़ी खबर यह है कि ये मीटिंग लगातार 10 दिनों तक होगी। आज से इस मीटिंग की शुरुआत हो गई है और ये 10 अगस्त तक होगी, यानी टोटल 11 दिनों की एनडीए अलायंस की मीटिंग होगी। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एनडीए अलायंस के सांसद हैं, पीएम मोदी 10 अगस्त तक सभी सांसदों से मुलाकात करके जीत का मंत्र दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियस लेने के लिए कही जाती है, मानी जाती है। पंचायत चुनाव हो, छोटे चुनाव हो, निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, और अब तो विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में होने वाले हैं। अब देखिए, उसी को लेकर चर्चा तेज है कि पीएम मोदी हर सांसद को क्षेत्र के हिसाब से उनके जीतने का मूल मंत्र देंगे और ये भी कि वो लोगों से बातचीत करें। सांसदों को लोगों से बातचीत करने की जानकारी, बातचीत करने का लक्ष्य भी पीएम मोदी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से जोड़ना ही लोकसभा चुनाव को जीत की तरफ ले जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई थी। कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी के सामने, और कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी की वही रणनीति है कि इस बार भी बहुमत का आंकड़ा पार करें। संसद के अंदर 2-3 मामले लंबित हैं। अध्यादेश ले लीजिए, इसके साथ अध्यादेश के बाद अविश्वास प्रस्ताव ले लीजिए। तो देखिए, संसद के अंदर तमाम मामले लंबित है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार यहां पर अपने पथ पर अडिग होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज 83 सांसद और 11 अगस्त तक भारत के हर कोने के सांसद मंत्रिमंडल में जो भी नेता मौजूद हैं एनडीए अलायंस में, उसके साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने की संभावना तेज है और आज से ये बैठक की शुरुआत हो गई है। आगे मैं आपको बता दूं कि ये बातें कही जा रही है कि इस बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के लिए पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि तमाम वो जनता के मुद्दे रहे हैं जिसको अलग अलग क्षेत्र में बीजेपी पूरी करते दिखाई दे रही है। हालांकि कर्नाटक जैसे राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कहा जा रहा है कि बीजेपी को अत्यधिक दिक्कत यहां नहीं होगी। आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके से इसकी योजना बनाई जा रही है, जहां पर आज 2 ग्रुप की बैठक में पहली बैठक 6:30 बजे उत्तर प्रदेश के सांसद से शुरुआत होगी इसकी, और दूसरी बैठक 7:30 बजे से होगी। एक बार मैं राज्यों का नाम ले लेती हूं, कौन कौन से राज्य शामिल है। पहली बैठक पश्चिम ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद के साथ दिल्ली,
कि महाराष्ट्र सदन में शाम 6:30 बजे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी नेता संजीव बालियान और बीएल वर्मा मौजूद रहेंगे। अब देखिए दोनों बैठक की जगह अलग अलग निर्धारित की गई है। हर ग्रुप की बैठक में पीएम मोदी अवश्य दिखाई देंगे। कहा जाता है कि जब एनडीए की बैठक होती है तो पीएम मोदी जब शामिल होते हैं, पीएम मोदी का जब आवागमन होता है तभी सांसदों में एक अलग ऊर्जा आ जाती है, अलग ऊर्जा देने का वो प्रदान करते हैं और अलग ऊर्जा देने की बात कहने के साथ लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। और यही वजह है कि हर राज्य में जीत का मंत्र अलग अलग पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ओडिशा के सांसद भी इसमें शामिल होंगे, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, शांतनु ठाकुर, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा और दिलीप घोष आदि मौजूद रहेंगे आज की बैठक में। 10 महीने के बाकी वक्त को देखते हुए बीजेपी यहां पर अपने गठबंधन को लेकर सीरियस नजर आ रही है। और देखिए अकाली दल का साथ मिल गया, जेडीएस का साथ मिल गया है, इसके साथ साथ लोजपा का साथ मिल गया। खबर यह भी सामने आ रही है कि शरद पवार कार्यक्रम में जो कल मौजूद होने वाले हैं, 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। इससे ही विपक्षी पार्टियों में खलबली मची है। तो देखिए विपक्ष को यह गहरा झटका लग सकता है क्योंकि बीजेपी की ताबड़तोड़ यहां पर मीटिंग्स हो रही हैं। बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया। 2 चरणों में यह कंप्लीट हो जाएगी बैठक और कल से अलग अलग राज्य के सांसद के साथ पीएम मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। शरद पवार परेशान कर रहे विपक्ष को, अब नीतीश कुमार की अलग राह दिखाई दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया नहीं जाएंगे बीजेपी में, बीजेपी ने भी कह दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब तो देखिए नीतीश की सबसे ज्यादा लड़ाई अब बीजेपी से अलग हो गई है और नीतीश की बीजेपी से दूरियां अत्यधिक बढ़ गई है। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही शरद पवार राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, लेकिन राजनीति के चाणक्य शरद पवार। तो शरद पवार कई मामलों में बहुत ऊपर है हर किसी राजनेता से और इसलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार का ये बोलना, कार्यक्रम में जाना, तमाम सांसद नाराज हैं। INDIA गठबंधन के विपक्षी नेता नाराज हैं, कह रहे हैं कि इन्हें मनाया गया, इसके बावजूद भी शरद पवार नहीं मान रहे हैं। तो देखिए पूरा मुद्दा, पूरा मामला, आज से बैठकों का दौर जारी और 10 अगस्त तक ये बैठक होगी एनडीए अलायंस की। पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। अलग अलग राज्य के क्षेत्रीय दलों को किस तरीके से मजबूती देनी है, बीजेपी को लोगों से संवाद करना है, इसकी जानकारी, इसका लक्ष्य पीएम मोदी निर्धारित करते हुए नजर आएंगे। जो भी राय आपकी जरूर रखें, क्या लगता है लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प, एनडीए वर्सेस INDIA। बने रहिए।